लगता है कांग्रेस पार्टी द्वारा ये प्रचार किया गया, संविधान एक तरह से खतरे में है, संविधान को बचाना है, वहीं पे आरक्षण खत्म होगा, इसका प्रभाव आम लोगों में पड़ा है, मानते हैं आप कांग्रेस पार्टी द्वारा बताए गए प्रचार में? जैसे एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने कहा, अरे ये कुत्ता कहाँ से लेकर के आया है? उसने कहा, कुत्ता कहाँ है? ये तो बकरी है। तेरे को पता नहीं है बकरी है? वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी एक खबर वायरल हो रही है, खबरें चल रही हैं, उस मैटर को लेकर आप क्या कहेंगे जो एक तरह से इस तरह की खबरें आ रही हैं? इस मामले में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं आगे आकर के पहल की है। उन्होंने इस विषय में स्पष्ट किया क्या स्थिति है। दिल्ली एक तरह से पूरे देश की एक रीढ़ की हड्डी है, दिल है, तो दिल्ली को इस बार जीत पाएगी भाजपा? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। तो आपने कहा कि जो ये कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहेंगे, यहाँ तो पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता ही आएंगे, आम लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ तक जो आपके कार्यक्रम को सुनने के लिए? ये कार्यक्रम का स्थान जरूर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय रखा गया है, इसमें निमंत्रण सभी को दिया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र आर्य जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान खतरे में इस तरह के प्रचार चल रहे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, गली-गली जाने के लिए एक प्लान तैयार कर रही है। क्या प्लान है, किस तरह के कार्यक्रम है, संविधान को लेकर भाजपा क्या करने वाली है, बात करेंगे सुरेंद्र जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जैसे आप लोगों का कार्यक्रम में आज प्रेस वार्ता भी आप लोगों ने रखी है, आने वाले समय में जैसे लोगों तक आप पहुंचने जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि संविधान जो कांग्रेस पार्टी द्वारा दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें, उसको लेके लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग प्लान बना रहे हैं, क्या है? भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर जी। हमारे संविधान की जो गौरवमयी यात्रा रही है, इस विषय को लेकर के जन जन तक जाने का उद्देश्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान लिया। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने 3 जनवरी को की थी। सभी प्रदेशों के अंदर, सभी जिला केंद्रों के ऊपर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित आने वाले समय में 25 तारीख तक किए जाएंगे। मुख्य रूप से भारतीय संविधान की जो उपलब्धियां हैं, जो गौरवमयी इतिहास है, भारतीय संविधान को बनाने वाले शिल्पीकार आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका रही, उनका जो योगदान रहा, वो लोगों तक पहुंचे। इन 75 वर्षों के अंदर आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। एक पार्टी के द्वारा, एक पार्टी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उन्होंने केवल एक व्यक्तिवादी राजनीति को बढ़ावा दिया, एक परिवार विशेष की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और ये कांग्रेस की शुरू से नीति रही है, उनकी ये कार्यशैली रही है। देश के जितने भी शहीद हुए हैं, जितने बलिदानी हुए हैं, जिनकी उपलब्धियां रही हैं, उन सब को एक तरफ छोड़ करके केवल एक परिवार और एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और पिछले कुछ समय से पूरे देश में इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, संविधान को समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। इस प्रकार के कुत्सित प्रयासों का जवाब दिया जाना। तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी द्वारा ये प्रचार किया गया, संविधान एक तरह से खतरे में है, संविधान को बचाना है, वहीं पे आरक्षण खत्म होगा, इसका प्रभाव आम लोगों में पड़ा है, मानते हैं आप कांग्रेस पार्टी द्वारा बताए गए प्रचार में? एक कथा आपने सुनी होगी कि कहीं से मेले में से एक व्यक्ति कोई बकरी खरीद करके लाया। अब वो रास्ता जो उसका था एक जंगल में से होकर के गुजरता था। अब रास्ते के अंदर जो ठग थे, उन्होंने कोशिश की है, जो बकरी लेकर के आया है, ये बकरी हमने किसी तरीके से हथियानी है। तो योजना बना करके वो अलग अलग स्थानों पर खड़े हो गए। जैसे एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने कहा, अरे ये कुत्ता कहाँ से लेकर के आया है? उसने कहा, कुत्ता कहाँ है? ये तो बकरी है। तेरे को पता नहीं है बकरी है? वो कह करके आगे चला गया। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला होगा, एक दूसरा ठग जो योजना से खड़ा था, उसने भी वही सवाल किया, अरे ये कुत्ता कितने में लेकर के आया? जब 3-4 स्थानों के ऊपर इस प्रकार से, तो आपका कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी का प्रचार का प्रभाव पड़ा है? नहीं, उस झूठ का प्रचार का
हर व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है, उसको खत्म करने के लिए दुष्प्रचार का जवाब देना आवश्यक है। आने वाली जो पीढ़ी है और वर्तमान जो पीढ़ी है उसके सामने सही तथ्य आए, संविधान के बारे में, देश के निर्माताओं के बारे में सही पिक्चर आए, इसलिए ये कार्यक्रम रखेंगे सर। तो इस एक कार्यक्रम कहाँ आपके प्रदेश स्तर में पूरे होंगे और किस तरह के रहने वाले हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों तक जो आप संदेश देना चाह रहे हो पहुंचाने के लिए किस तरह के प्रयास आपके होंगे? पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम इसमें काम करेगी। युवा मोर्चा है, एससी मोर्चा है, महिला मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो विचार गोष्ठी है, चाहे वो यात्राएं हैं और चाहे वो प्रस्तावना का वाचन बूथ स्तर से लेकर के हर विद्यालय में रहेगा, वो सब उनकी अपनी भूमिका रहेगी। तो आपने कहा कि जो ये कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहेंगे, यहाँ तो पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता ही आएंगे, आम लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ तक जो आपके कार्यक्रम को सुनने के लिए? ये कार्यक्रम का स्थान जरूर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय रखा गया है। इसमें निमंत्रण सभी को दिया जा रहा है, समाज के सभी वर्गों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है और आम जन इसके अंदर हर कार्यक्रम में भागीदार हो, चाहे वो गोष्ठी है, चाहे वो योजनाएं हैं, चाहे बस्ती अनुसार विशेष वर्ग से हमने संपर्क करना है, उन सब की भूमिका उसमें रहने वाली है। जी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी एक खबर वायरल हो रही है, खबरें चल रही हैं, उस मैटर को लेके आप क्या कहेंगे जो एक तरह से इस तरह की खबरें आ रही हैं? इस मामले में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं आगे आकर के पहल की है। उन्होंने इस विषय में स्पष्ट किया क्या स्थिति है और जो पार्टियां, जो नेता भारतीय जनता पार्टी के कामों का, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अच्छे ढंग से विरोध नहीं कर सकते, जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास इस प्रकार के उच्छेद कंडे रहते हैं और समय आने पर सारी स्थिति स्पष्ट होगी। इसमें किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि किस प्रकार का ये एक षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जैसे दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में क्या मानते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी, हालांकि केंद्र में तीसरी बार, हरियाणा में तीसरी बार आप लोगों ने सरकार बना ली है और दिल्ली एक तरह से पूरे देश की एक रीढ़ की हड्डी है, दिल है, तो दिल्ली को इस बार जीत पाएगी भाजपा? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। चलो, लोगों से, आम लोगों से क्या अपील करेंगे कार्यक्रम को लेके, संविधान वाले जो आपके रूपरेखा है उसको लेकर? केवल एक ही निवेदन है सबके साथ, संविधान गौरव यात्रा के अंदर अपना योगदान दें, लोगों के बीच में हम जाएं और संविधान की जो गौरवमयी यात्रा है उसका एक स्वर्णिम पक्ष लोगों के बीच में रखें और दूसरी तरफ भारतीय संविधान निर्माताओं का, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के जो कुकर्म है वो भी लोगों के सामने हम रखें, ताकि ये जान सके कि पिछली सरकारों ने किस प्रकार से संविधान निर्माताओं का, संविधान का अपमान किया और उनको जो उचित स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर जी के मान सम्मान को कायम रखने के लिए जो कार्य किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो लोगों के सामने है। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।